नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट रणवीर चौधरी फिर एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको उन धाराओं के बारे में जानकारी दूंगा जिनको हम मोस्टली अपने व्यवहार में सुनते रहते हैं कि भाई जब हमारे पुराने कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी की 82 होगी, 83 होगी, आखिर ये है क्या। और अब नए प्रावधान जो आए हैं कानून में, जो हमारा बदलाव कानून के अंदर हुआ है, सीआरपीसी जो हमारा बीएनएसएस हो गया है, इसमें ये क्या हो गई हैं। इसी नई जानकारी के साथ मैं आज आपको सीआरपीसी और बीएनएसएस में थोड़ी सी 2-4 मुख्य धाराओं की तुलना बताऊंगा। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। मैं आपको बता रहा था कि सीआरपीसी और बीएनएसएस है क्या। जैसे सीआरपीसी के अंदर हमारा था 82 कब होती है, जो बहुत सारे लोगों के अपने मुकदमे चल रहे हैं या बहुत सारे लोग कानून के जानकार हैं उन लोगों को पता है। जैसे हमारा किसी भी मुकदमे में जिसमें हम अभियुक्त होते हैं उसमें हमारे एनबीडब्ल्यू हो जाते हैं। एनबीडब्ल्यू यानी कि हम मान्य न्यायालय में नहीं जाते हैं तो मान्य न्यायालय हमारा एनबीडब्ल्यू जारी कर देता है, नॉन बेलेबल वारंट। और इसके बाद भी हम मान्य न्यायालय में जाकर अपनी जमानत नहीं कराते हैं तो एनबीडब्ल्यू तामील होने के बाद हमारे ऊपर सीआरपीसी के प्रावधान के तहत 82 जारी हो जाती थी। 82 है क्या और ये बीएनएसएस में क्या हो गई है। 82 जो है बीएनएसएस के अंदर 84 बीएनएसएस हो गई है। और ये है क्या, जो व्यक्ति अभियुक्त है वो पुलिस को मिल नहीं रहा है तो जो 82 है अब 84 बीएनएसएस हो गई, वो फरार व्यक्ति की घोषणा करता है। सर, फरार व्यक्ति की उद्घोषणा जब हमारा 84 बीएनएसएस जारी हो जाता है मान्य न्यायालय से, तो वो उस फरार व्यक्ति के घर पर जाकर, जिसको पुलिस चिन्हित करती है कि ये इसी का घर है, उस पर एक नोटिस चस्पा कर देती है। वो सीआरपीसी में 82 होता था और बीएनएसएस में वो 84 हो गया है। इसके बाद क्या होता है, 82 यानी कि 84 बीएनएसएस की भी हमने तामील करा दी, मुनादी करवा दी, उसके नोटिस चस्पा कर दिया, 2 लोगों के साइन करा लिए और वो व्यक्ति तभी उसके बाद भी मान्य न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी जमानत नहीं कराता है। फिर अगली प्रक्रिया क्या है, उसके बाद सीआरपीसी में 83 जो बीएनएसएस में 85 बीएनएसएस हो गई है। और ये 83 और 85 बीएनएसएस क्या कहती है, इसके अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। 83 के बाद पुलिस के माध्यम से जो व्यक्ति मान्य न्यायालय की नजर में अभियुक्त है उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश कर दिया जाता है और पुलिस के द्वारा उसकी कुर्की कर दी जाती है। लेकिन हमारी जो बीएनएसएस आई है, फरार व्यक्ति है, क्या पता उसके नाम घर में कोई प्रॉपर्टी है नहीं है, लेकिन उसके पिता का जो मकान है जिसमें उसके और 3-4 भाई हैं और वो उसी पर नोटिस चस्पा करके और उसी को कुर्क कर देते हैं। ऐसे बहुत मामले सामने आए हैं। लेकिन जो हमारे नए प्रावधान है बीएनएसएस, इसमें इसके लिए एक नई धारा जोड़ी गई है, एक नया प्रावधान किया गया है जो 86 के अंतर्गत आता है। 86 बीएनएसएस क्या कहता है,
86 BNSS उन लोगों के लिए है जो अपने कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता, लेकिन उसकी जगह पे उसके भाई की या उसके परिवार के, उसके पिता की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया जाता था। इसमें क्या है, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और फिर कुर्की। ये एक बहुत अच्छा प्रावधान हमारे बीएनएसएस में आया है कि पहले जो उद्घोषित व्यक्ति है, जो फरार व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, पहले उसकी संपत्ति की पहचान की जाए, पहचान करने के बाद तब उसको कुर्क किया जाए। ये हम सबके लिए एक विशेष जानकारी है जिसे हम सबको ध्यान रखना है। पुलिस आके किसी भी संयुक्त संपत्ति को, किसी भी साझेदार संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती है। इसके बाद जो हमारा 84 CRPC था, 84 CRPC क्या कहता है, जो अब 87 हो गया है, ये क्या कहता है, (84 CRPC और 87 BNSS), ये क्या कहता है, जो हमारी संपत्ति कुर्क कर ली गई है उसके बारे में आपत्ति और दावे। जब हमारी कोई संपत्ति कुर्क कर ली जाती है तो 84 CRPC जो अब 87 BNS हो गई है, उसके बारे में हम अपनी संपत्ति का दावा करेंगे और उस पर आपत्ति भी लगाएंगे। इसके बाद 85 CRPC जो 88 BNSS हो गई है, कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना। विक्रय और वापस करना, विक्रय या वापस करना। यानी कि जो 85 CRPC थी अब 88 BNSS हो गई है, इसमें जो संपत्ति हमारी कुर्क कर ली गई है उसको उस कुर्की से निर्मुक्त कराना है, उसको उससे हटवाना है। उसमें हम उसको बेच भी सकते हैं और उसको वापस ले भी सकते हैं। CRPC और BNSS की ऐसी और बहुत सारी अन्य जानकारी के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में और अधिक बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगली जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने जानकारों के बीच भी इसको साझा करें। इन्हीं सभी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।